दिव्य गंगा का अवतरण। स्वर्ग से पृथ्वी तक गंगा की दिव्य यात्रा का अन्वेषण करें, जो सागर और उसके वंश के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस आकर्षक पुनर्कथन में हिंदू पौराणिक कथाओं का स्वर्गीय लोकों में शक्तिशाली नदी गंगा भगवान शिव की जटाओं से बहती थी, एक दिव्य सत्ता जिसे उसकी शक्ति और कृपा के लिए पूजा जाता है। देवताओं ने पृथ्वी को बाढ़ से बचाने के लिए एक समाधान की तलाश की। उन्होंने भगीरथ के पास गए, जो राजा सागर के वंशज थे, जिनके वंश को ऋषि कपिल के प्रति अपमान के कारण शापित किया गया था। अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की शपथ ली, यह मानते हुए कि उसकी पवित्र जलधारा उनके आत्माओं को मुक्ति देगी, जो अधोलोक में फंसी हुई थी। भगीरथ ने कठोर तप किया, भगवान शिव पर ध्यान करते हुए, जिनका हृदय भक्ति से भरे राजकुमार को देखकर पिघल गया। भगीरथ की दृढ़ता से प्रभावित होकर शिव ने गंगा के अवतरण को स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि उसकी शक्ति पृथ्वी के लिए बहुत अधिक है। उसे नियंत्रित करने के लिए शिव ने गंगा को अपने बालों में पकड़ लिया, जिससे वह धीरे धीरे पृथ्वी पर बह सके। जैसे ही गंगा नीचे की ओर बही, उसने धाराओं की एक श्रृंखला में रूपांतरित हो गई, प्रत्येक पवित्रता और जीवन का सार लिए हुए, मानवता के पापों को धोने के लिए तैयार। जैसे ही गंगा नीचे की ओर बही, उसने सागर के पुत्रों की राखों तक पहुंच बनाई, जो अपने शाही बलिदान के लिए पवित्र घोड़े को पकड़ने के प्रयास में मारे गए थे। जैसे ही उसके जल ने राखों को छुआ, 60,000 पुत्रों की आत्माएं मुक्त हो गयी, स्वर्ग की ओर चढ़ गयी। भगीरथ इस चमत्कार को देखकर आनंदित हुए, यह जानते हुए कि उनकी कठिन यात्रा का फल मिला है। गंगा अब पृथ्वी पर एक पूजनीय नदी बन गई, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक बन गई, जो भगीरथ की विरासत और उनके पूर्वजों के उद्धार से हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। हमारी रामायण प्लेलिस्ट देखें।